अब आप घर पे सिर्फ 15 मिनट में बेहतरीन पिज़्ज़ा बना सकती हैं। इसके लिए ना तो आपको मैदे की ज़रूरत है, ना ईस्ट की और ना ही ओवन की। अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद की सब्जियों की कटिंग करें और मज़ेदार सा पिज़्ज़ा घर में खुद बनाएं। पिज़्ज़ा बनाने की इससे आसान रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक फ्राई पैन में 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेना है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाल दें या लहसुन को कूट के डाल दें। बेहतर है कि आप इसको कूट कर ही डालें और तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसको लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। जब लहसुन में से अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आना लग जाए तो अब इसमें आप चिकन शामिल कर लें। चिकन को मैंने बॉयल किया था और जब मैंने इसको बॉयल किया तो उसमें मैंने दालचीनी, बड़ी इलायची शामिल की थी ताकि चिकन में से प्यारी सी खुशबू आए। बॉयल करने के बाद हमने चिकन को श्रेड कर लेना है, यानी इसके रेशा रेशा कर लेने हैं। ठीक है, तो अब हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को भी फ्राई करना है। चिकन को फ्राई करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी तिक्का मसाला। और अगर आपके पास तिक्का मसाला नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दें, लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दें, थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दें और गरम मसाला पाउडर शामिल कर लीजिएगा। इसके साथ ही मैं इसमें 3 से 4 चम्मच दही के शामिल करूँगी और अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। और लो फ्लेम पे ही हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए रखना है। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो मज़ेदार सी पिज़्ज़ा की टॉपिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। इसके बाद हमने प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च की कटिंग कर लेनी है। कटिंग आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और हमें चाहिए पिज़्ज़ा चीज़। पिज़्ज़ा चीज़ के अंदर मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों ही शामिल होते हैं, तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए ये बेस्ट चीज़ है। पिज़्ज़ा चीज़ को हम ग्रेट कर लेंगे और तकरीबन यहाँ पे मैंने हाफ़ जो है चीज़ उसको ग्रेट कर लिया था और बाकी की जो चीज़ थी उसको मैंने पैकेट में डाल के फ्रीज़र में स्टोर कर लिया था ताकि हम इसको दोबारा से रीयूज़ कर सकें। पिज़्ज़ा बेस के लिए मैं यूज़ करूँगी शवारमा ब्रेड। तो ये एक पैकेट में 5 ब्रेड पीसीज़ होते हैं, तो आप इनको निकाल लें। एक फ्राई पैन में तकरीबन 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का डाल लें और इसके ऊपर हमने शवारमा ब्रेड को रख देना है। इसके ऊपर हम लगाएंगे चिली गार्लिक केचप। अगर आपके पास केचप नहीं तो आप पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तो केचप की हम अच्छे तरीके से लेयर बना देंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे चिकन की। चिकन को अच्छे तरीके से फैला दें और इसके ऊपर हम लगाएंगे चीज़ को भी हमने इसी तरह अच्छे तरीके से फैला देना है। और सबसे ऊपर हम लेयरिंग बनाएंगे सब्जियों की। ठीक है, ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अगर आपको स्मॉल पीसीस में कट करना है तो आप उसमें काट लें। मैंने यहाँ पे इसको लंबाई की सूरत में सब्जियों को काटा है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनकी कटिंग कर लीजिएगा। और इसके ऊपर हम दोबारा से चीज़ की लेयर बनाएंगे ताकि पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का बने और सब्जियाँ भी ऊपर से ना गिरें। तो ये देखें हमारी टॉपिंग्स कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमने एक तवा ले लेना है और तवे को हमने चूल्हे के ऊपर रखने के बाद लो फ्लेम कर देना है। लो फ्लेम पे हम इसके ऊपर रखेंगे फ्राई पैन और फ्राई पैन को हम कवर करेंगे तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स में सब्जियां भी गल जाएंगी और चीज़ भी मेल्ट हो जाएगा। जब तक हमारा ये पिज़्ज़ा रेडी होता है हम एक और पिज़्ज़ा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने शवारमा ब्रेड के ऊपर केचप लगा दिया है, ऊपर की चिकन लगाऊंगी सॉरी। उसके ऊपर हमने चीज़ की लेयरिंग कर देनी है और चीज़ की लेयरिंग करने के बाद हम उसी तरीके से सब्जियों को इसके ऊपर लगा देंगे। यहाँ मैंने क्यूब्स की सूरत में सब्जियों को काट लिया है। तो टमाटर है, शिमला मिर्च है और प्याज है। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जियां काट भी सकते हैं और सब्जियों को चूज़ भी कर सकते हैं। दोबारा से हम ऊपर लगाएंगे चीज़ की लेयरिंग और इसको भी हम कवर कर देंगे। ठीक है, 10 मिनट्स गुजर चुके हैं। देख लेते हैं पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका है और ये बहुत ही मज़े का लग रहा है। आज की ये सिंपल सी आसान सी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।